एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि आज की रात ईरान पर वो बहुत बड़ा हमला करेंगे। ये सुनकर ईरान से तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान की कपकपी छूट गई। अगर आज वाकई ईरान पर बड़ा हमला होता है तो जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ की दलाली की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरान की मिसाइलें भी पाकिस्तान की ओर घूम जाएंगी। कमीशन के चक्कर में इतनी बुरी तरह फंस जाएगा पाकिस्तान ने, ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप ईरान को मारेंगे, मुनीर को होर्मुज में डुबो देंगे। ईरान छोड़कर इजराइल भागेगा मुनीर। 12 घंटे पहले ट्रंप ने फील्ड मार्शल का नाम लेकर ईरान से युद्ध विराम का जिक्र किया था और अब ईरान को मिटा देने का ढोल बजाने लगे हैं। बुधवार को ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने मुनीर और शहबाज के कहने पर ही ईरान पर हमले रोके थे। I gave them a break at the request of Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. I gave them a break at the request of Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. गुरुवार की सुबह सोकर उठते ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट ठोक दी कि आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, ईरान के तेल ठिकानों पर कब्जा कर लेंगे और ईरान को वेनेजुएला जैसा बना देंगे। ट्रंप की बातों से तो सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर ट्रंप ने मुनीर के कहने पर हमले रोके थे तो ऐसे बड़े हमले की बात भी जरूर मुनीर के कहने पर ही की होगी। पाकिस्तान पर पहले ही आरोप लग चुके हैं कि वो मध्यस्थता के नाम पर डबल गेम कर रहा है, ईरान को अलग भरोसा दे रहा है, ट्रंप से अलग वादे कर रहा है और इस डबल गेम में सिर्फ अपनी दलाली को लेकर ही मुनीर फिक्रमंद है। जिस दौरान ट्रंप ईरान पर हमले में ब्रेक की बात कर रहे थे, उस दौरान अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा था। ओमान, बहरीन और कुवैत में ईरानी मिसाइलों ने गदर मचा दिया। बहरीन में तो अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर ही मिसाइल मार दी। इसका साफ मतलब यह है कि ट्रंप ने मुनीर के जिस वादे पर सीज फायर किया था, मुनीर से वो वादा ईरान ने कभी किया ही नहीं था। अमेरिका से मुनीर को अपनी कुर्सी के लिए आशीर्वाद चाहिए, सऊदी अरब से कर्ज और खैरात चाहिए और ईरान से स्मगलिंग का सस्ता तेल चाहिए। इसीलिए मुनीर तीनों से झूठ पर झूठ बोले जा रहा है ताकि उसका काम बन जाए, लेकिन झूठ आखिरकार पकड़ा गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले ही ऐसी गर्त में जा चुकी है जहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं। अब सवाल सिर्फ मुनीर की सत्ता का है, जिसके लिए ट्रंप ने सीधी शर्त रख दी है कि पहले इजराइल को मान्यता दो। पाखंड और झूठ तो पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी है और इसे लागू करने में वो ना अमेरिका देखता है, ना ईरान, ना सऊदी अरब। ईरान खुद सवाल उठा चुका है कि अमेरिका से समझौते के लिए मुनीर इतना दबाव क्यों डाल रहा है, इस समझौते में मुनीर की इतनी दिलचस्पी क्यों है।